उसकी मजबूरियां पता हैं। मुझसे तो बात ही नहीं करते। अरे वाह, तुम्हारी आंख इतनी जल्दी कैसे खुल गई आज? ये सोचकर चुप कर जाता हूँ कि अगर मैंने अभी शादी कर ली तो रोयल भाई कभी भी सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। अभी तो फिर भी कुछ प्रेशर है उन पर, लेकिन अगर मैंने शादी कर ली तो वो सारी जिंदगी सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, आप उसे बता दें, अगर वो मुझे नहीं लेके जाना चाहता तो मत लेके जाए, लेकिन एक दफा बात तो कर ले मुझसे। इसी तरह पुराने दोस्तों से, रिश्तों से वो अमूमन बोर हो जाता है। मगर तुम दोनों भाई जो हो ना, मुझे अपनी लड़ाई के अंदर खरीदने की कोशिश नहीं करो। मैं गैर जानबदार हूँ। आज सुबह से मेरा दिल अजीब सा बेचैन है। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ फिक्र है कि आपको अपनी होने वाली बहू का नाम पता चल जाए, और इसीलिए सारी एक्टिंग कर रहे हैं आप। कहाँ हो तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ, मेरा दिल इतना घबरा रहा है और बाबा जान भी। पहली बार कोई ऐसा चेहरा देखा जिसे देखकर महसूस हुआ। कि कोई हिंट ही दे दो भाई, क्या है? काली है, गोरी है, इस मुल्क की है या पाकिस्तानी है, कहाँ की है? ब्रेक्स फेल होने के बावजूद वो बच कैसे गया? बुरा एक्सीडेंट होते बचा, बहुत करीब से देखा मौत को, अभी तक कांप रहा हूं, शिवरिंग। पता नहीं यार, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स ही नहीं लगी, ब्रेक्स फेल हो गई। मेरे अल्लाह, मेरी जात के साथ जो भी आजमाइशें जोड़ रखी हैं तूने, वो सब मंजूर है मुझे, मगर मेरी बदनसीबी का साया मामू की खुशियों पे ना पड़ने देना। क्या हुआ मेरे साथ? इस तरह अचानक से गाड़ी की ब्रेक्स कैसे फेल हो सकती हैं? बिल्कुल नई गाड़ी है, 2 दिन पहले मैंने चेकअप भी कराया था, सब ठीक था। फिर ये कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे तो सब दोस्त हैं, सब अपने हैं, और मुझसे कोई दुश्मनी क्यों करेगा? फिर आखिर ये कैसे हो सकता है? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बच गई, किस्मत थी तो आज जिंदा हूं। क्या बात है मामू जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ ठीक है, कुछ घबराहट सी हो रही है। ऐसे सांस क्यों खड़ा? क्या हो रहा है आपको? बताएं मुझे, डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं, मेरी कोई जरूरत। एक सेकंड रुके, मैं अभी रोहेल को बुलाती हूँ। एक सेकंड। रोहेल, रोहेल।
बाबा जान को कुछ हो गया? बाकी तबीयत प्लीज आप उन्हें देखें, चलें जल्दी से प्लीज। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक हो ठीक हो। Are you sure? हाँ 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 ठीक हो। आए बाबा उठे, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं भाई, तबीयत खराब हो गई और कुछ नहीं। माया, वो बाबा का स्प्रे ले आओगे? मैं अभी लाती हूँ। चले तो मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर अच्छा यहाँ से तो उठे, कमरे में चले। आए उठे, वहाँ आराम करें। आए। ये हुई ना बात। आजा। आए। पता नहीं ये अजीब सी तुम कहीं ये तो नहीं समझती कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें भुला दिया है? तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम्हें याद नहीं करता ना? हाँ, मैंने तुम्हें अपने घर से ज़रूर निकाला है, अपने आप से दूर ज़रूर किया है, मगर अपने दिल से नहीं निकाला। मैं अपने दिल से दूर नहीं किया। कोई बाप भला ऐसे कर भी कैसे सकता है? मुझे माफ़ कर देना माया, मैं बाप होने का फर्ज निभा नहीं सका। माफ़ कर देना मुझे, माफ़ कर देना मुझे। माफ़ कर देना। ये समझ में नहीं आता मामू जान, रायान को आप अपने बिजनेस में क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? कुछ तो बर्डन कम हो आपका। भाई हमने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसका दिल नहीं चाहता, हम क्या करें। फिर भी उसे कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए ना। अरे भाई किसी कोशिश का उस पर कोई असर नहीं होता। जो उसके दिल में होता है, जो उसके ज़हन में आता है, वो वही करता है। रोहेल और मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश की है। लगता है मुझे, पता है क्या, वो इन कामों के लिए बना ही नहीं है। ऐसे जैसे कि इस दुनिया का इंसान ही नहीं है। वो समुद्रों और जंगलों में रहना पसंद करता है, अकेलापन उस बारे में, बल्कि अपनी जाती जिंदगी के बारे में भी। देखे ना, सारा और इसका, मेरा मतलब है आंटी कितनी उम्मीदें लगाकर बैठी होंगी, और सारा भी, लेकिन रायान तो अब रेहान का क्या किया जाए। रेहान के बारे में तो हम सब सोच रहे हैं, वो पता नहीं अपने बारे में भी सोच रहे कि नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। और अब तो वो कह रहा है कि वो फैसला कर चुका है, और जो भी फैसला किया है उसने कुछ सोच समझ के किया होगा। फैसला कर चुका है? अपने फैसले के बारे में उसने कुछ बताया पापा? मेरा मतलब है वो किससे शादी करना चाहता है? नहीं, कह रहा था मैं आकर बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा भी है भाई। आखिर बाप हूँ, अपने बेटे की आंखों में जो राज छुपा हुआ है उसको थोड़ा बहुत तो मैं पहचान लेता हूँ।
खैर उसकी बात छोड़ो भाई, तुम अपने बारे में कुछ सोचो। मैं तो सच्ची बात है चाहता हूँ कि तुम उससे पहले शादी करो। मैं खाना लगाती हूँ, आप दोनों आ जाए। मैंने क्या कहा? जी पापा, अगर आपके जहन में कोई अच्छी लड़की है तो बताएं, वरना अगर मुझे कोई पसंद आए तो मैं फौरन आपको बता दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी सोने ही जा रही थी। खुदा का खौफ करे बाबा, मैं टोक नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूँ कि एहतियात से, क्योंकि अब तो आपकी मॉर्निंग वॉक भी छूट गई है ना। तू ही न जाने, सारा जग जाने, जख्म ये दिल के तू न पहचाने। जितनी खुश दिखती है उतनी खुश है नहीं। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। थैंक यू। तुम किधर जा रही हो भाई? तुमने खाना नहीं खाना? मुझे भूख नहीं है मामू जान। अरे भाई भूख नहीं है तो वैसे ही बैठ जाओ हमारे साथ, कोई हमारा साथ दो मेज पर। आप बैठ जाओ ना, लो आप बैठ भी जाओ। बाबा एहतियात से बाबा। अरे यार मुझे खाने से ना टोका करो। अब खुदा का खौफ करे बाबा, मैं टोक नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूँ कि एहतियात से, क्योंकि अब तो आपकी मॉर्निंग वॉक भी छूट गई है ना। रोहेल, 50 साल की मैं अपनी भूख मिटा रहा हूँ, समझे हो? क्या मतलब? भाई 50 साल से यहाँ के खाने खा खा कर मैं तंग आ चुका था। ये तो शुक्र है माया ने ये जिम्मेदारी संभाली है, तो मुझे खाने का दोबारा मज़ा आना शुरू हुआ। और तुम्हें पता लाहौरियों के बारे में वैसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन लाहौरी खाने के लिए जीते हैं। हम लाहौरी हैं भाई। हाँ। और मैं लाहौरी हूँ। आप जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खाने का मज़ा तो तब आता है जब इंसान सेहतमंद होता है। क्यों माया? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मेरे खाने पे नज़र ना रखें और अपने पेट की तरफ देखें। और डालो भाई, क्या कर रही हो? नहीं मामू जान, मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं बस अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या बात है बाबा, आपने खाना क्यों छोड़ दिया? रोहेल, तुम्हें पता है ये लड़की जो है ना, जितनी खुश दिखती है उतनी खुश है नहीं। ये चाह रही है कि इसका बाप इसे वापस बुलाए, और वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। समझ रही है? ये समझ नहीं आती इस लड़की के साथ मैं क्या करूं। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। कैसी हो माया? जी मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था, बस तुम्हें यहाँ अकेले
टहलते हुए देखा तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। पूरा दिन तुमने कुछ खाया भी नहीं है। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अभी सोने ही जा रही थी। हमेशा यही कहकर बात टाल देती हो, कभी सीधा जवाब ही नहीं देती। रायन के साथ तो बड़ी बेतकल्लुफी है, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी बात का भी जवाब देती हूँ। यही तो मसला है, जवाब देती हो सिर्फ हाँ और ना में। देखो, जिस तरह तुम्हारा और रायन का रिश्ता है, उसी तरह मैं भी तुम्हारा कजन हूं। इसलिए अगर कोई परेशानी है मुझे बता सकती हो। हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करती हो? खैर कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी खैर खैरियत पूछने आया था। आओ अंदर आओ। जी सारा। रोहेल भाई, आपने रायन से बात की? हाँ, बात शुरू की थी मगर क्या? मगर क्योंकि वो जल्दी में था इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप ही बताएं रोहेल भाई, मैं क्या करूं? देखो सारा, मुझे तो वाकई डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे साथ भी वही सलूक ना करे जो तुमसे पहले दूसरी लड़कियों के साथ किया है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि फौरन तुम उसके पास चली जाओ। उसके पास जाओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर सुन लेगा। मुझे पता होता कि वो कहाँ गया है तो मैं आपको फ़ोन करने के बजाय उससे फ़ोन करती, मगर मुझे तो कुछ बताकर ही नहीं गया। लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बस फौरन वहां पहुंचो, ठीक है? आप ठीक कह रहे हैं, मैं ज़रूर जाऊंगी उसके पास। गुड। तो फिर एड्रेस लिखो। थैंक यू रोहेल भाई, थैंक यू वेरी मच।
क्यों ना मैं अभी रायान की पसंद बताकर इनकी परेशानी ख़त्म कर दूं। तुम्हें कोई अंदाजा है रेहान ने किस लड़की को पसंद किया है? आप तो रायन को अच्छी तरह जानते हैं बाबा, चॉइस बदलता रहता है, आज एक लड़की तो कल कोई और। बस बस, शर्म करो कुछ। भाई है वो तुम्हारा। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। कर्मा करम कॉफी। You just need to get out of the house, take a walk, get a bagel. रेहान से तुम्हारी कोई बात हुई है भाई? नहीं मामू जान, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मैंने सोचा क्या पता तुमसे बात की हो उसने। अजीब आदमी है, मोबाइल अपने पास नहीं रखता, खुद भी फ़ोन नहीं करता, अगर इंसान करे तो जवाब भी नहीं मिलता। आप फिक्र ना करें, वो खुद ही आपको फ़ोन कर लेगा। तुम नहीं जानती भाई, वहाँ जाकर वो भूल जाता है हमें। और एक बंदा भी इस घर में कम हो तो ऐसा सन्नाटा पड़ जाता है, ईमान से बिल्कुल खाली खाली लगना शुरू हो जाता है। अजीब कश्मकश में इस लड़के ने मुझे डाल दिया। कहकर गया उसको एक लड़की पसंद आ गई और वापस आकर उसका नाम बताएगा। सोचा तो मैंने भी था भाई, लेकिन फिर खुदा जाने भाई अब उसको कौन सी लड़की पसंद है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मामू जान ने क्या सोचा था। क्यों ना मैं अभी रायान की पसंद बताकर इनकी परेशानी ख़त्म कर दूं, खुश हो जाएंगे मामू। हाँ मगर वैसे तुम्हें कुछ बताया उसने इस बारे में? किस बारे में? यही भाई कि लड़की कौन है। नहीं मामू जान, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। वो किसी को भी नहीं बताता भाई, यही तो कमाल। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है माया? वालेकुम अस्सलाम। बस भाई क्या बात चलनी, तुम्हारे भाई के बारे में ही बात हो रही। तुम्हें कोई अंदाजा है रेहान ने किस लड़की को पसंद किया? बात उसने की थी, हम यहाँ बैठे अंदाजा लगा रहे। तुमसे बात की है उसने कोई? आप तो रायन को अच्छी तरह जानते हैं बाबा, चॉइस बदलता रहता है, आज एक लड़की तो कल कोई और। और वैसे भी आप ये खुद भुगत चुके हैं। वैसे आजकल सारा में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है, काफी सीरियस लगता है, लेकिन ये भी लास्ट करता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुझे लग रहा है इस बार वो कुछ सीरियस है, जिस तरह उसने बात की है ना। मेरी छठी हिस्स कह रही है इस बार वो शादी करने का फैसला कर चुका है। मामू जान मैं अभी आई। बाबा मैं सोच रहा था कि अब आपकी इजाजत के साथ ऑफ कोर्स कि मैं माया को कुछ देर के लिए बाहर घुमाने ले जाऊं। घर के बाहर जाएगी तो दिल भी बहल जाएगा। क्यों नहीं भाई, ये बात आपके ज़हन में पहले क्यों नहीं आई? लेके जाएं उसे।
असफर, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो बस मुझ पर एतबार करो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं करूँगी उनसे बात, मगर तुम तो अपने अब्बा को जानते हो ना, इतनी आसानी से वो किसी की बात कहाँ मानते हैं। मगर मैं फिर भी बात करूँगी उनसे, बस तुम घर वापस आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ उनसे बात। तुम अपना ख्याल रखना। क्या कह रहा था असफर? वही उसकी पुरानी जिद, अब्बा से पैसे लेकर दें, कारोबार करना है। जितने पैसे उसने अब्बा से निकलवाने थे वो निकलवा चुका है। अब अब्बा उसे कोई पैसे नहीं देंगे। क्यों क्यों नहीं देंगे पैसे? मामा आप जानती हैं वो एक नंबर का निकम्मा है। अब्बा उसको पैसे देने से बेहतर है कि अब्बा अपने पैसे को माया, जी अरे इस तरह चौंक क्यों जाती हो? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर सच कहूँ तो कभी कभी मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ। हमेशा मुझे देखकर चौंक जाती हूँ। मैं भी इसी घर का फर्द हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे मैं तो तुम्हें नीचे कमरे में ढूंढ रहा था, तो यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही ऊपर चली आई। वो आज ना मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने ही कहा है। वो कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊं तो तुम घूम फिर लोगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो? चलो ना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन मामू जान को अकेले घर छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हारे आने से पहले भी तो बाबा घर में अकेला रहा करते थे, और कुछ ही देर की बात है, जल्दी से वापस आ जाएंगे। और बाबा ने ही मुझे कहा है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या है ये? बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आओ ना, चलते हैं। और अगर हो सके तो इसे पहन भी लेना। जी। अच्छा भाई, लगता है बारिश गिरने वाली है, जल्दी करो, आ जाओ। दिल चाह रहा है जल्दी से काम समेट कर वापस आ जाऊं और बाबा से तुम्हारा हाथ मांगो। अगर ऐसी बात है तो अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पे दो। कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे पूरा यकीन था ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। या उन्हें सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए थी अपने घर की देखभाल के लिए? हाँ, बेटा तो एक ही है, मगर इकलौता नहीं हो। हाँ
हेलो, कैसे हो रायान? मैं ठीक हूँ माया, तुम सुनाओ कैसी हो? आई एम रियली मिसिंग यू माया, बहुत याद आ रही हो। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। दिल चाह रहा है जल्दी से काम समेट कर वापस आ जाऊँ और बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लो। तो आ जाओ, किसने रोका है? अगर इस बार काम दरमियान में छोड़कर आ गया ना तो ये मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद मैं ये अवार्ड नहीं जीत सकता, कभी बेस्ट फोटोग्राफर नहीं बन सकता। मुझे लगता है अगर तुम मुझे मिल जाओगी ना तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और अगर होगी भी तो महसूस नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पे दो। मैं नहीं चाहती कि मुझे सारी ज़िंदगी सुनना पड़े कि मेरी वजह से तुम्हारा ख्वाब अधूरा रह गया। तुमसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या होगा? तुम वहाँ जाके कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए? हाँ, मुझे भी लग रहा है कुछ ऐसा। ये जगह, ये मौसम, काश तुम भी मेरे साथ होती। मैं तो भूल ही गई, मैं रोहेल के साथ जा रही हूँ। फ़ोन बंद कर रही हूँ मैं, और तुम ऐसा करना कि मामू जान को फ़ोन ज़रूर कर लेना, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है वो। हाँ तो मैं कर लूँगा, लेकिन रोहेल भाई तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, रोहेल कह रहे थे कि बाहर चलते हैं, डिनर भी कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है इन्होंने काम के अलावा भी कुछ सोचा। अच्छा चलो तुम जाओ, वो वेट कर रहे होंगे। अच्छा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ओके ओके, बाय। दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा दिल दिया लगिया दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे पूरा यकीन था ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। चले, आजा आजा। क्या हर वक्त इसकी तस्वीर को उठाए टस में बहाते रहते हैं आप? इतनी ही याद आती है इसकी तो इसके पास क्यों नहीं चले जाते? इसके तो बड़े सगे बनते हैं वो सब, आपके कुछ नहीं लगते? आपको क्यों नहीं बुला लेते वहां? या उन्हें सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए थी अपने घर की देखभाल के लिए? हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो ना मैं चला ही जाऊँ यहाँ से, ताकि तुम लोगों को आज़ादी मिल जाए, कोई रोक टोक करने वाला ही ना हो, जो चाहो करती फिरो। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि जो चाहे वो करें। हमारी तो सांसों पे भी पहरा लगा रखा है आपने। आजादी के साथ जीने का हक तो सिर्फ इसे है। मैं और मेरे बच्चे तो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए हैं।
लेकिन आपने ना हमारे लिए कभी सोचा है और मुझे लगता है आइंदा भी कभी कुछ नहीं सोचेंगे। तारिक साहब, आप असफर की बात मान लें, प्लॉट बेचकर पैसे दे दें उसे, वो कारोबार। दिल की बात जबान पर नहीं लाओगे तो चेहरे पर तो आ जाएगी। नहीं माया, ऐसा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोहिल ने क्या कह दिया मुझसे? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं और रायान एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये तो कमाल हो गया भाई। कुछ दिन पहले रेहान ने हामी भरी है शादी करने की, और आज तुम। बस इतनी सी बात है। ये सब तो मैं जानता हूं, रायान शायद नहीं जानता कि मैं जानता हूं। माया, क्या कर रही हो माया? क्या करना चाह रही हो? तू जिंदगी है, तू